जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। क्या हम इस वक्त बिल को किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। वक्त अमीनी बिल 2024, वक्त अमीनी बिल। आपको अमेंडमेंट लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? जो हालत कर रहे हैं सारा देश में, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ अन्य इस्लामिक संगठन भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी। वक्फ बिल का विरोध करने वालों में AIMIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, TMC, CPI और CPIML जैसी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। वो उनके हाथ में वक्फ के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो बैनर पोस्टर हैं वो यहाँ पर जो है वो उठाए गए हैं और इनकी मांग यही है कि जो सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वक्फ संशोधन बिल लाने की, वो ना लेकर के आया जाए। जंतर मंतर पर जमीयत उलेमाए हिंद नामक संगठन के महासचिव महमूद मदनी ने मुसलमानों के इस निजी मामले को संविधान का मामला बतला दिया। मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। यहाँ मदनी से कोई पूछे कि किसी के जमीन पर दावा करके उसे अपना बतला देना कौन से संविधान में लिखा है। यह विशुद्ध रूप से मुसलमानों का मामला है और मुसलमान नहीं चाहते कि कांग्रेस ने उनको जमीन छीनने का जो अधिकार दिया है वह वापस ले लिया जाए। मित्रों, एक हिंदू बहुल देश में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति कैसे हो सकती है? असल बात यह है कि अब इन संपत्तियों का हिसाब मांगा जा रहा है जो इनके पास नहीं है। इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा भारत के हिंदुओं के विरुद्ध अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, ये संविधान का कवच ओढ़ लेते हैं। एक एक भारतीय इनकी धूर्तता को समझे और विरोध करे। हमारा देश हिंदू बहुल लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक और नागरिक संगठन के लिए एक से नियम होने चाहिए। परंतु हमारे यहाँ कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए समानता के सिद्धांत को बार बार कुचल दिया और अपीजमेंट की राजनीति शुरू की। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स सही मायने में लोकतंत्र की हत्या है। मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाले संविधान के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। ये चाहते हैं देश में भले किसी की सरकार हो, मनमानी इन्हीं की चलती रहे। यदि आप इस पर अंकुश लगाएंगे तो ये धरना प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को घेरेंगे, आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे और जब कानून इन पर शिकंजा कसेगा तो कहेंगे देखो माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। पूरे विश्व में भारत अकेला देश है जहां माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी के नाक में दम किया हुआ है। पूरे विश्व में भारत अकेला देश है जहां माइनॉरिटी ने सरकार के नाक में दम किया हुआ है। पूरे विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां की माइनॉरिटी कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मित्रों, वक्फ केवल एक बहाना है। असल में ये देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, आगजनी करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। जहां सच में ऐसा हो रहा है उनके लिए इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। एक भी सच्चा मुसलमान चीन में उइगर मुस्लिमों को लेकर बात नहीं करता। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, पर इस मस्जिद के 3 गुंबद पर हथौड़ा चला दिया गया। चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा तो दूर, चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए। मित्रों, जो राजनीतिक पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं, वो असल में अपने वोट बैंक को साध रही हैं। उनको वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन क्या कर रहे हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए। एक सेक्युलर देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम?
धर्म पर आधारित किसी पर्सनल लॉ का होना संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। यह हत्या वर्षों से इस देश में हो रही है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़ॉम्बीज सड़कों पर उत्पात मचाए और यह अपने बालकनी में बैठकर एक्स पर पोस्ट कर सके कि मोदी के राज में देश अशांत है। मित्रों, क्या आपने जैन पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या आपने क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या आपने बौद्ध या सिख पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या किसी नेता को इनके लिए आवाज उठाते हुए सुना है आपने? वक्फ बोर्ड वालों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जैन, बौद्ध और ईसाई समुदाय को वक्फ जैसे अधिकार क्यों नहीं दिए गए, क्यों नहीं मिलने चाहिए? वक्फ के पास जमीन हड़पने की असीमित शक्ति क्यों होनी चाहिए? वक्फ बिल पर एक मत होकर कहा गया था कि इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए। इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। हर पार्टी के नेताओं से चर्चा हुई, आवश्यक संशोधन भी हुए। फिर भी यदि कोई इसका विरोध करे तो वह वक्फ बिल का विरोध नहीं, फिर वह हिंदुओं की जमीन न हड़पने देने का विरोध माना जाएगा। सदन में बिल लाने के पहले ही ये मुस्लिम संगठन के लोग सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। वे सरकार को दंगे का भय दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जनता के हित में निर्णय नहीं ले पाएंगी। वे उस गिरोह विशेष के इशारे पर नाचती रह जाएंगी जो बार बार हिंसा का भय दिखाया करेंगी। अब प्रश्न है कि रास्ता क्या है मित्रों? यदि आपको लूटने के लिए, आपकी जमीनों, मंदिरों, घरों और गांवों पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम सड़कों पर उतर रहे हैं तो आप भी अपनी जमीन, अपने घर, अपने मंदिर और अपने गांव की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरिए। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्या सरकार के पास रखिए। शांतिपूर्ण ढंग से उन कानून का समर्थन कीजिए जो आपकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। यदि वे संविधान का नाम लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं तो आपको किसने रोका है? नमस्कार।